अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कोई। यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कहीं। यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कोई। यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कहीं। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। तुझको देखता रहूं, तुझे प्यार करता रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। तुझको देखता रहूं, तेरे पास बैठा रहूं, आरज़ू मेरी तू ही तू। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। यीशुआ, यीशुआ, तुझ सा नहीं है कोई। यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कहीं। सब मिल के कहा यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कोई। यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कहीं। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सब मिलके गाएं, सुंदर, सुंदर है, अद्भुत है, अद्भुत है, महान है, महान है, मेरा प्यार है। ओ यीशुआ, मेरे यीशुआ, तुझ सा नहीं है कोई। सब मिलके यीशुआ, तुझ सा नहीं है कहीं। यीशुआ, मेरे यीशुआ,
स्तुति सुंदर है, बोलो अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, उस परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर। ओ चुप ना बैठे आप सब, जो है अपने मुंह को खोलकर ऊंचे स्वर से आप चाहे तो अपने हाथों को उठा सकते हैं। ओ हालेलुया। ओ रे रे रे, ओ रे बा 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 शे, सेंदे रे 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 रे, ओ शखरा बसे। लाखों हजारों में उसके जैसा कोई नहीं है, वही हमारी दिल की चाहत है। ओ हालेलुया। शारोन का गुलाब, ओ तुझको मैंने पाया है, यीशुआ, सब कहें यीशुआ। यीशुआ मेरे यीशुआ, तुझसा नहीं है कोई। जहां कहीं भी है ऊंचे स्वर से गाइए, यीशुआ मेरे यीशुआ, तुझसा नहीं है कहीं। यीशुआ, ओ यीशुआ मेरे यीशुआ, यीशुआ तुझसा नहीं है कोई। ओ यीशुआ, यीशुआ मेरे यीशुआ, तुझसा नहीं है कहीं। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सुंदर सुंदर, ओ अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। जीसस। भाई विनय पासवान जो है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी उपस्थिति के लिए, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस सुंदर दिन के लिए, और आप सभी लोगों का हम फिर से स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के लिए आप जहां कहीं भी अपने घर में आप ताली बजा के परमेश्वर के लिए इसकी महिमा, इसकी स्तुति कर सकते हैं। आमेन।
हालेलुया। और एक और चीज करेंगे, आपके अगल बगल में जो भाई बहन बैठे हैं आपस में मुड़ के बोलिए, परमेश्वर भला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। परमेश्वर भला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन। जो अकेले बैठे हैं जोर से बोलिएगा, ताकि अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको भी सुनाई दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और खासकर परमेश्वर के दास पास्टर नतानिल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम सब ने जो है कलीसिया के रूप में हमने प्रार्थना किया, और परमेश्वर जो है चंगाई का कार्य कर रहा है, और उनके सेहत में जो है सुधार है, और सब कुछ जो है सामान्य होता आ रहा है। सिर्फ शरीर में जो है कमजोरी है, तो जल्द से जल्द जो है परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगाई दे और उनको स्वस्थ करे, और जल्द से जल्द वो घर वापस आ सके। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में ब्रदर पीटर सी लाल, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप जो है पास्टर नतानिल के लिए, बहन एंजल के लिए, पूरे परिवार को परमेश्वर के सम्मुख लाते हुए आप प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुबह के समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, ये दिन आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु आपके नाम को ऊंचा कर सकें, आपके नाम को महिमा दे सकें पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह प्रभु पास्टर नथानियल के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप उन्हें चंगाई दे दिए, उनके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके शरीर में प्रभु जो भी कमजोरी है पिता परमेश्वर, वो उनके अंदर पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपने बल को उंडेलिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, उनके जिस अंग में जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, वो हर एक समस्या पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम बांधकर दूर करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने दास को चुना है, अलग किया है, और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु उन्हें फिर से प्रभु उन्हें पूरी रीति से चंगाई दीजिए, और प्रभु उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ करके पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ पिता परमेश्वर अपने परिवार में और लोगों में लेकर आइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो अद्भुत और चमत्कार प्रभु आपने उनके जीवन में किया है पिता, उसकी वो गवाही दे, और लोगों को प्रभु उस गवाही के द्वारा उत्साहित करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी हॉस्पिटल में इस समय प्रभु वो है पिता परमेश्वर, वहां के स्टाफ को भी तेरे हाथों में देते प्रभु, जो उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु। उनके अंदर पिता भाई के लिए प्रभु तू दया और प्रेम डाल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो अच्छे से उनकी देखभाल करने पाए पिता परमेश्वर। जो भी दवा पिता परमेश्वर वो इस समय ले रहे हैं पिता, जो उस दवाओं को तेरे हाथों में देते प्रभु, उस दवा के हर एक नुकसान से प्रभु पास्टर को बचा के रखिए पिता, और वो दवा नहीं तेरा लहू बनकर उनके शरीर में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु वो पूरी रीति से पिता, जहां भी उनकी ऑक्सीजन में जो भी लंग्स में समस्या है प्रभु, वो सब कुछ यीशु के नाम से वो तेरे लहू के द्वारा दूर होने पाए पिता परमेश्वर। भाई को पिता प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उनके साथ है पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, और उनके मन में शांति दीजिए, अपने आनंद को उंडेलिए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो पिता परमेश्वर हमारे विलापों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज की सभा पिता, आप उन्हें पूरी रीति से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, और पूरी रीति से स्वस्थ कर प्रभु उन्हें हर एक बीमारी के बंधन से छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, वो जिस हॉस्पिटल में है प्रभु, उनके बेड को पूरे चारों तेरे लहू का पाड़ा लगाते प्रभु, उस हॉस्पिटल को भी तेरे लहू में ढांपते पिता परमेश्वर। तेरी सुरक्षा प्रभु
पास्टर नथानियल पर बनी रहे पिता परमेश्वर, और वो जल्द से जल्द प्रभु पूरी रीति से स्वस्थ होकर अपने परिवार में, लोगों में आने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। ये समय है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने जन्मदिन और अपनी शादी की सालगिरह इस हफ्ते मना रहे हैं। और अगर यदि आप आपके बीच में हैं तो आप जो है अपने हाथ को उठा के दिखा सकते हैं, या ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आमीन। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी पत्नी निम्मी से कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह मना रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए पिता, जो इस हफ्ते और अपना जन्मदिन जो मना रहे हैं, उन हरेक को आपके सम्मुख में लेके आ रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं उन हरेक जीवनों के लिए। आप प्रभु धन्यवाद, एक नया साल उनके जीवन में आप जोड़ के दे रहे पिता, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस साल एक आशीषित का साल होने पाए। आप प्रभु आप उनके अभिषेक कीजिए प्रभु, आपकी सामर्थ से भरिए है पिता। आप प्रभु हम उन दंपतियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपना शादी की सालगिरह प्रभु इस हफ्ते में बनाने वाले हैं, उन हरे को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। आप प्रभु उस पति पत्नी को एक मन की आत्मा से जोड़िए और आपकी अभिषेक से भरिए पिता। आप प्रभु वैसे वचन में लिखा है 1000 को भगाता है और 2 10,000 को भगाते हैं। आप प्रभु वो दोनों एक मन से हो के प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु खड़े होने वाले बने पिता। आप प्रभु जी आपकी प्रेम में प्रभु और बढ़ने पाए। आप प्रभु पति और पत्नी मिलके एक आदर्श जीवन जीने पाए, लोग उनको देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु वो प्रकट करने वाले बने हैं पिता। आप प्रभु हमारे हर एक प्रियजनों को प्रभु जो अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह जो मना रहे, हर एक को यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की लहू की बड़ा लगाते हैं पिता। हमेशा आपके अनुग्रह प्रभु इनके ऊपर बढ़ते हुए जाने के लिए प्रभु हम हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम सब मिलके उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि हमें जो है परमेश्वर के सम्मुख जो है आराधना के समय में जो है अपना जो भेंट और दशमांश भी जो है परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, ताकि परमेश्वर जो है आपके घर को आशीष करेगा, आपकी देखभाल करेगा। क्योंकि अब स्तुति आराधना का ये एक बहुत ही मुख्य भाग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि हम एक साथ इस प्रकार एक जगह पे नहीं मिल रहे हैं, जूम के जरिए मिल रहे हैं, तो आप अपना भेंट और दशमांश जो है आप कलीसिया के खाते में डाल सकते हैं, या आप उसको एक लिफाफे में डाल के रख लीजिए। और जब कभी भी आप यहाँ पे आए और ये जैसे लॉकडाउन खुल जाता है, तो आप जब चर्च में आएंगे तो आप उसको एक साथ लाकर भेंट पेटिका में डाल सकते हैं। और आपके कलीसिया के हमारे अलग अलग कलीसिया के जो क्षेत्र में जहाँ अलग अलग हमारे अगुवेगण जो सेवा करते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और इस हफ्ते की सूचना इस प्रकार है, जैसे हम हर हफ्ते बुधवार और शुक्रवार को 6 बजे बाइबल अध्ययन के लिए और प्रार्थना के लिए एक साथ मिलते हैं जूम के माध्यम से। आप उसमें आप भाग ले सकते हैं इसी प्रकार, और इसी लिंक के साथ जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो है बड़े बड़े अद्भुत काम हमारे जीवन में कर रहा है, और आने वाले दिन में भी, जैसे हम सब जानते हैं कि अंतिम दिन है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र है, इसलिए हम तैयार रहें और प्रार्थना में लगे रहें। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, जब सब लोग एक साथ मिलकर ऊपरी कोठरी में जब प्रार्थना कर रहे थे, तो पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला। और आज भी जब हम अपने ही घरों पर बैठे हैं और आप प्रार्थना करें, जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो एक नई सामर्थ को देगा। जैसे योएल नबी में उसने लिखा था कि अंतिम दिनों में जो है वो अपनी आत्मा जो है हमारे ऊपर उंडेलेगा। आमीन। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, हम सामर्थ को पाते हैं, और हम चाहेंगे कि जब हम इस संसार में जिए
उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ जिए, ताकि लोग जब हमें देखें तो वे भी जाने कि हम कुछ अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उस पिता परमेश्वर की संतान है। और जब हम प्रार्थना करें उनके लिए, बीमार जो हैं वो चंगे हो जाएंगे, और जो परेशानी में है उनके दुख दूर हो जाएंगे जब हम प्रार्थना करेंगे उन पर हाथ रख के। इसलिए आप सबको मैं अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना सभा में आप जरूर भाग लें। आमीन, हालेलुया। क्या हम वचन के लिए तैयार हैं? आमीन, वचन के लिए तैयार हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के दास का हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आमीन। ओके, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए सब हाथ दिखाइएगा। प्रभु अब आप सबको आशीष करें। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन है, हम लोग आराधना के लिए हम लोग एक साथ है। प्रभु मेरा साथ है। देखिए जो वीडियो, कुछ लोग वीडियो ऑफ करके रखा है, हो सकेगा तो अब ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आराधना का समय है। हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं और एक साथ मिलके एक मन होके हम आराधना कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ गॉड इज गुड, प्रभु भला है। हम सब बोलते हैं हमेशा के लिए भला है। भला मतलब ये गुणों को हमें अच्छी तरह जानना है। हमारा परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेमी है, उनका नाम ही प्रेम है। अब आराधना में भी हम लोग गाए थे, महान प्रेम, वो प्रेमी है, प्रेम करता है। इसी बात को हमारे एक अच्छी तरह जान ले। He loves us so much। देखिए हम जब उद्धार पाए उस समय पे हम लोग क्या थे? हम जब पापी थे, प्रभु ने किया है, हमें अपने जीवन देके हमें बचाया। हम जब पापी थे, हम कुछ नहीं किया, पाप में गिरे पड़े हुए थे, उस समय पे प्रभु ने हमारे ऊपर प्रेम दिखाया है। आज देखिए आप और हम परमेश्वर संतान है, उनका संतान है, कितना ज्यादा हमसे प्यार करता है। आप थोड़ा सोच के देखिएगा, उस प्रेम को अच्छी तरह जान लीजिए। इतना आपसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु प्यार करता है। जब इस बात को हम समझ लेते हैं ना, बाकी सारा मतलब ना, जो चिंता है, जो भय है, सब कुछ अपने आप भाग जाए। परमेश्वर का प्रेम वो कभी बदलता नहीं है, अंत तक हमें संभालेगा। इसलिए कुछ भी हो रहा होगा चारों तरह, उसके बारे में बिल्कुल अब चिंता मत करो, चिंता मत करना, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। पिता का प्रेम हमारे लिए है। देखिए इस महामारी का समय पे हम लोग इस तरह का मिल रहे हैं, ये कितना दिन चलेगा हमें कुछ मालूम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग कलीसिया एक साथ मिलेंगे। होगा, वो तो एक दिन आएगा, हम लोग एक साथ मिलेंगे। जब तक मतलब क्या है, हम इस तरह का जाना होगा। इसलिए देखिएगा इस डिवाइस को, मतलब आपके पास डिवाइस नहीं हो तो प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु देगा आपके लिए। इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर उसको सही करेगा, क्योंकि हमें मिलना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार आके आराधना करना बहुत जरूरी है, वो भी अपने कलीसिया। प्रभु ने हमें कलीसिया दिया है, हमारे लिए एक परिवार दिया है। हम लोग एक साथ मिलके उनको आराधना करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद में मैं बताऊंगा। अभी आज क्या हमारा अपने घरों में और कलीसिया का तौर से हम आराधना कर रहे हैं, दोनों मिला के हम करते हैं, लेकिन अलग अलग भी करना है, वो आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए देखिएगा लगातार हर एक को इंकरेज कीजिए कि जब जब कलीसिया मिलते हैं उसमें जरूर आप कोशिश कीजिएगा, जरूर हम भाग लेना है। इतने नहीं है, अकेले नहीं है, घर में कोई भी है
परिवार में हर एक लोगों को एक साथ बिठा लीजिएगा, आपके साथ बिठा लीजिएगा, क्योंकि आराधना है, आराधना का समय है। परमेश्वर पिता आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। आराधना करना बहुत जरूरी है, इसलिए सबको इनकरेज कीजिएगा, घर में हर एक को साथ करके आप बिठा लीजिएगा, क्योंकि हम एक साथ मिलकर हमेशा इतवार को हम लोग आराधना करते रहे। मैंने बोला इन दिनों में बहुत सारा परेशानी तो है, बहुत सारा जरूरत भी है, हमारे एक के लिए है, हर एक के लिए है। हो सकता छंगाई के लिए, हो सकता पैसे के लिए, हो सकता आप किसी नौकरी के लिए, हो सकता आप बिजनेस में होगा तो बिजनेस में मालूम नहीं है क्या करना, क्या होगा, कैसे आशीष आएगा बोल के। बहुत सारे इस तरह का समस्या हर एक ऊपर है। लेकिन मैं बोलता हूं भाई बहन, सो संसार वालों के लिए हमारे लिए वो फर्क है। हमारे लिए पिता परमेश्वर इस सारा बातों से निकाल के हमें स्थिर करेगा। वो कब करेगा? वो कब करेगा? पिछले हफ्ते में भी देखा, प्रार्थना करना। प्रार्थना करते बाद हम कैसे प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना। देखिए वचन में बहुत सारे वायदों को परमेश्वर पिता ने दिया है, बहुत सारे हजारों वायदे दिया है। आपका परिस्थिति के अनुसार, आपको जिस चीज का जो जरूरत के अनुसार, वो वायदों को याद करते हुए प्रार्थना करना है। जो जो प्रतिज्ञा किया है, जो वायदा किया है, वो विश्वास योग्य है, वो जरूर पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। देखिए कई बार हम लोग है ना प्रार्थना करते हैं, वायदों को भी ये करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कुछ नहीं हुआ, ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं है। आज का देखिए मैसेज में इस तरह का टॉपिक दिया, वेट फॉर द प्रॉमिस। वायदा पूरा होने के लिए वेट करो, इंतजार करना। वेट फॉर द प्रॉमिस, इट विल कम, वो जरूर आएगा। जो भी वचन के अनुसार आपने मांगा है विश्वास से, वो जरूर करेगा, जरूर आपके जीवन में आएगा। किसी बात के लिए, किसी के लिए, किसी चीज के लिए आप प्रार्थना करें तो वायदे को याद करते हुए, अंगीकार करते हुए करेंगे तो जरूर 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 प्रभु करेगा। वो करेगा, तो इसके लिए आप और हमको इंतजार करना होता है। We have to wait for the promise। देखिए आज देखिए मैं बहुत अभी शुरू करूंगा। देखिए जब प्रभु यीशु ने उठा लिया था स्वर्ग में, देखिए हमारे लिए प्रभु यीशु अपने जीवन दिया, क्रूस पे मरा है, फिर गाड़ा गया है, फिर जी उठा है, फिर 40 दिन क्या है और इस संसार पे रहा। जी उठने के बाद जब स्वर्ग में उठा लिया गया है 40वां दिन, देखिए हम उस समय पे प्रभु यीशु का आखिरी शब्द क्या था? अपने चेलों के लिए आखिरी एक शब्द बोला था। क्या बोला है? हम सब बोलते हैं, कितने लोग मैं बोल रहा हूं, उसका सही मानने वाले कितने लोग हैं? जाओ सुसमाचार प्रचार करो। कितने लोग हाँ बोलते हैं? हाथ ऊपर करके दिखाइएगा। लगभग है ना, सभी हम लोग ये बोलते हैं, ये सोचते हैं, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन वो नहीं है। जो आखिरी शब्द स्वर्ग में उठने का पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा है, वेट, वेट। जाओ नहीं है, जाओ हम पढ़ते हैं मत्ती और मार्क में पढ़ते हैं, वो दूसरी इसमें आता है। लेकिन आखिरी शब्द चेलों से कहा है, वेट। वो हम पढ़ते हैं, देखिए लूका का 24 का 49।
लूका 24:49। और देखो, हाँ जिसकी प्रतिज्ञा हाँ मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। देखिए पिता ने जो किया है, प्रतिज्ञा किया है, उसको तुम्हारे लिए मैं दूंगा। हाँ और जब तक हाँ, स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाऊं, वही प्रतिज्ञा है, परमेश्वर दिया है। हाँ तब तक हाँ, तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में ठहरे रहो। वेट वेट इन दिस सिटी। आखिरी शब्द प्रभु यीशु ने यही बोला है, वेट। फिर बाद में प्रेरितों का काम देखिएगा, 1:4 में पढ़ते हैं, जब चेलों को भी वही और एक बार प्रभु यीशु उनको दोहरा रहा है। हाँ और उनसे मिलकर हाँ, उन्हें आज्ञा दी, चेलों को आज्ञा दी है, हाँ, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। चौकते रहो। कीप वेटिंग, इंतजार करते रहो, तब तक जो पिता ने प्रतिज्ञा किया है उसको तुम ना पाओ। प्रतिज्ञा किया है पिता ने, पिता का प्रतिज्ञा क्या है? पवित्र आत्मा को देगा। पवित्र आत्मा क्यों क्या दे, क्या मिलेगा? तुम्हें शामति मिलेगा, तब तुम जाना है। यदि आप सोचिए देखिएगा, जैसे शामति के बिना बाहर निकल गए हैं चेले लोग, फिर बाहर जाके क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर को उस शामति को पाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, इंतजार करो, वेट वेट फॉर द प्रॉमिस। यही आखिरी शब्द है प्रभु यीशु ने बोला है चेलों को, आज हमारे लिए भी बोल रहे हैं। प्रतिज्ञा, कोई भी प्रतिज्ञा आप रखा है, आपके लिए पूरा होना है। उस प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए वेट करना, इंतजार करना, ये बहुत जरूरी है। देखिए हम अभी देखेंगे उन लोग किस तरह का, देखिए कहां उन लोग वेट कर रहे थे। वेयर डिड दे वेट, कहां उन लोग वेट किया है। दूसरा है, हाउ डिड दे वेट, कैसे उन लोग वेट किया है। और तीसरा, क्यों वेट किया है, व्हाई डिड दे वेट। 3 बातें हैं, where did they wait, how did they wait, and why did they wait। ये तीनों को प्रश्न है, उसको हम लोग उत्तर के रूप में हम देखेंगे, इस पॉइंट को मनन करेंगे। चेलों को क्या हुआ है, वही हम आज के दिन के लिए हम उसको डाल सकते हैं अपने जीवन के लिए। अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला है, where did they wait, कहां उन लोग ठहरे रहे, कहां ठहरे रहे। एक वचन पढ़िएगा, लूका का 24 का 52-53, आखिरी 2 वचन। देखिए लूका का आखिरी 2 वचन में पढ़िएगा। 52-53। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। हाँ, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। देखिए आनंद से यरूशलेम लौट गए हैं। प्रभु यीशु ने बोला, यरूशलेम नगर को ना छोड़ो, जाओ। उन लोग यरूशलेम नगर में गया है और वहां क्या किया है, कंटिन्यूअसली दे वर इन द टेम्पल। टेम्पल बोलते हैं, आज कलीसिया बोल सकते हैं। टेम्पल में, मंदिर में जाके लोग रहे। और एक बार पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है, तब वे उसको दंडवत करके हाँ, बड़े आनंद से, बड़ी आनंद से यरूशलेम को लौट गए। यरूशलेम लौट गए। और वे लगातार मंदिर में हाँ, उपस्थित होकर
मंदिर में उपस्थित होते रहे, परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। देखिए सबसे पहले इसको जानना है, मंदिर, आज का मंदिर कौन सा है? कलीसिया है। हम परमेश्वर के वायदों के लिए हम इंतजार कर रहा हो तो, डरे रह रहे हो तो, सबसे पहले कलीसिया में, कलीसी के साथ हम लोग इंतजार करना चाहिए। फिर बाद में और एक वचन पढ़िएगा, आप प्रेरितों का काम 2:46, क्योंकि ये हुआ है जब उन लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, उस समय उसके बाद में चेले लोग क्या किया है उसको देखिएगा। वे प्रतिदिन एक मन होकर हाँ, मंदिर में इकट्ठे होते थे, हाँ, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। दूसरे शब्द में कहें तो उन लोग मंदिर में भी मिल रहे थे, साथ साथ अपने अपने, अपनी नहीं है, घरों में भी मिल रहे थे, छोटी छोटी झुंड में, छोटे छोटे विश्वासियों को झुंड में, घरों में भी मिल रहे थे, संगति बना रहे थे। दो जगह लोग मिले थे, मतलब इंतजार किए। वो तो एक तो मंदिर में प्रभु का आराधना कर रहे थे, स्तुति करने थे, और घरों में, इन द हाउसेस, उन लोग एक साथ मिलके, जरूस में हमेशा कलीसिया क्या है? प्रार्थना करते हैं, उसी जगह पे प्रार्थना भी कर रहे थे, उसी जगह में ठहरे रह रहे थे। There is that place of waiting. मैंने बोला दो जगह है, एक तो मंदिर है, आज के लिए कलीसिया है, और दूसरा क्या है? छोटी झुंड है, हम इन दिनों में बोलते हैं सेल ग्रुप बोलते हैं, और स्थानीय सेल ग्रुप क्या बोलते हैं? घरेलू कलीसिया बोलते हैं। छोटी छोटी झुंड में हम मिलते हैं, वो हफ्ते में बीच का दिन में हम मिलते हैं, वो बहुत जरूरी है। जब कलीसिया में एक साथ मिल जाते हैं, हर एक बातों को हम बांट नहीं सकते, हर एक के साथ हम बोल नहीं सकते हैं हमारा समस्या, हमारा जरूरत को। देखिए वो कैसे होता है? घरेलू कलीसिया, छोटे छोटे ग्रुप में एक दूसरे को बताना होता है, वही प्रभु ने बनाया है। इसलिए देखिए उस समय पे डालने से प्रार्थना करके उन लोग इंतजार कर रहे थे परमेश्वर पिता के लिए, वायदों के लिए। देखिए इसमें देखिएगा, मैंने बोला है मंदिर है, फिर घरों में, इनका दूसरा भी है प्रिंसिपल, हम समझते हैं। इससे क्या हम लोग सीख पाते हैं? ये परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रथम आज्ञा एक दिया है, हम सब जानते हैं। क्या है? पिता परमेश्वर को तुम्हारा पूरी मन से, पूरी हृदय, बल से, ताकत से, मतलब क्या है? उनको प्रेम करो, और बराबर क्या है? तुम्हारा पड़ोसी को भी प्रेम करो। ये दोनों इसी में आता है। और क्या है? परमेश्वर को पर प्रेम दिखाना है, वो मंदिर में आने से, एक साथ मिलकर उनको उपस्थिति में आके उनके ऊपर हमारा प्रेम को दिखाते हैं, और बाद में घरों में मिलते हैं और आपस में एक दूसरों का प्रेम को हम दिखाते हैं। भाई यही है परमेश्वर का जो आज्ञा, इससे पूरा होता है। इसलिए आपका जीवन में जो भी प्रतिज्ञा के लिए, जो भी वायदे के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करना है? सबसे पहले घर कलीसिया में तो आके हम लोग क्या है? उसको परमेश्वर के सामने रखना है। प्रभु ये मेरा जरूरत है, ये मेरा प्रॉब्लम है, परेशानी है, ये प्रभु जी आपका वायदे के अनुसार, इससे प्रभु जी हमें मुझे उठा लो। ये कलीसिया में आके करते हैं, लेकिन उसी बात को जो घरेलू कलीसिया बोलते हैं, छोटे से ग्रुप बोलते हैं, वहां भी जाके एक दूसरों के साथ बांटना है, दूसरों के साथ बांटना है, एक दूसरे के साथ बोलते हुए, जानते हुए, एक साथ मिलके एक मन होके उस कार्य के लिए प्रार्थना करते वक्त प्रभु बहुत बड़ा कार्य करता है, अद्भुत कार्य वहां होता है।
ये वो आपका हमारा वो वायदा पूरा होता है। इसी को बोलते वेट। वेट वेट कहां वेट करना है? एक तो कलीसिया में है, एक क्या है, छोटी विश्वासियों के झुंड में एक साथ मिलके प्रार्थना करते हुए उनका वायदों को हम लोग वायदों के लिए इंतजार करना। उसमें क्या होता है? परमेश्वर का वायदा भी पूरा होता है। हम एक दूसरों का रिश्ता भी और संबंध भी क्या है, प्रेम का बंधन में भी हम लोग मजबूत हो जाते हैं। यही है, सब प्रेम की बात है। परमेश्वर की बात मतलब प्रेम की बात है। वही परमेश्वर के ऊपर से भी हमारा प्रेम बढ़ता है, हम आपस में एक दूसरों को बीच में भी उस प्रेम बढ़ती जाएगा। इसलिए सबसे पहले पॉइंट क्या मैंने बोला है, वेयर दे वेटेड इन द चर्च, इन द टेम्पल एंड इन द हाउसेस। वो कहां इंतजार किया है? मंदिरों में और घरों में लोग किया है। हाँ भी हम भी इन दिनों में वही करना है। We have to wait on the Lord. प्रभु यीशु में परमेश्वर के लिए हमारा वायदा पूरा करिए, ठहरे रहा तो ये दोनों जगह को कभी भूलिएगा मत। बहुत जरूरी है परमेश्वर के जनों के लिए। कलीसिया है और घरेलू कलीसिया, छोटी छोटी झुंड में मिलना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिखेगा, हाउ डिड दे वेट। किस तरह का उन लोग ठहरे रहे, किस तरह का उन लोग इंतजार करते रहे, ये भी जानना है। मतलब चुपचाप बैठ के वेट कर रहा हूं बोल के ऐसे नहीं है। उस समय में उन लोग क्या कर रहे थे? अभी एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 1:14, Acts 1:14। ये सब हाँ, कई स्त्रियों हाँ, और यीशु की माता मरियम हाँ, और उसके भाइयों के साथ हाँ, एक चित्त होकर हाँ, प्रार्थना में लगे रहे। आमेन, हालेलुया। वो झुंड क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वेटिंग, इंतजार करना, डरे रहने का मतलब प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करना। भाई देखिए, प्रार्थना मतलब कलीसिया में बहुत बड़ा अंग है कलीसिया का, हमारे के लिए। Prayer is a huge thing for the church. क्योंकि जो प्रार्थना करने वाले वही सब कुछ पाता है, सब कुछ मिलता है। क्योंकि प्रार्थना नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहना। देखिए, प्रार्थना ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे को प्रार्थना करना है, अभी प्रार्थना करना है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू प्रे, नॉट दैट आई हैव टू प्रे। मतलब करना पड़ रहा है बोल के प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना कर रहा हो तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पिता से मैं वो संबंध रखना चाहता हूं, पिता से मैं बात करना चाहता हूं, मेरे प्रभु यीशु से बात करना चाहता हूं। इस तरह का अंदर से उठना चाहिए। क्योंकि एक प्रोग्राम बना के एक घंटा प्रार्थना करेंगे ऐसे बोल के बहुत सारे बातों को डाल दिया, मैंने प्रार्थना कर दिया, वो नहीं है। दिल से प्रभु क्या है, हमारा मुंह से निकलता है, इससे ज्यादा हमारा दिल में जो है उन्हीं बातों को प्रभु सुनता है, देखता है। इसलिए जो भी जब प्रार्थना में आते बार वो देखिए, मैं इस समय पे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, पर्सनल प्रेयर अब अकेले भी हम लोग अपना प्रार्थना समय को बीतते हैं, उसमें भी देखिएगा आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने बोला है दिल से। देखिए, जब समय निकाल के पिता से हम बातें करते, प्रार्थना करते हैं, उस समय में क्या होता मालूम है? परमेश्वर पिता उनका पवित्र आत्मा को भेजता है। वही हम पिछले हफ्ते में भी देखा, प्रभु यीशु देखिए, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा कब आए, उनका अभिषेक कब मिला है? जब प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लेके बाहर निकल आया है। फिर बाद में तुरंत लिखा है प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया है। When he prayed, साफ लिखा है। कई बार उन दोनों शब्द को हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं यरदन नदी से बपतिस्मा लेके आया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर आया, ऐसे हम देखते हैं। लेकिन बीच में लिखा है
जब प्रभु यीशु प्रार्थना किया, पढ़िएगा उस वचन को पढ़िएगा, आप लूका का 3:21-22, लूका का 3 का 21 और 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया हाँ और यीशु भी बपतिस्मा लेकर हाँ प्रार्थना कर रहा था, हाँ, तो आकाश खुल गया आकाश खुल गए और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में हाँ कबूतर के समान हाँ उस पर उतरा, उनके ऊपर उतरा। हाँ और यह आकाशवाणी हुई, हाँ तू मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। देखिए मैं क्या क्या समझाना चाहता हूं, जब हम व्यक्ति का प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया है, पवित्र आत्मा उनको ऊपर आया, उनका अभिषेक मिला। इसी तरह देखिएगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जब हम समय निकाल के प्रार्थना करते हैं, उस समय में पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, पवित्र आत्मा का कार्य होता है। जब पवित्र आत्मा क्या आने से क्या मिलता है? परमेश्वर का शामत मिलता है, परमेश्वर का शामत मिलता है। उस सामर्थ्य के द्वारा हर एक बात, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा हर एक बातें हमारे जीवन में सफल होता है। देखिए एक व्यक्ति का जीवन का, व्यक्ति का प्रार्थना के बारे में देखिए, जुड़ इस तरह का हम लोग एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, उस समय में क्या होता है, वो भी एक वचन पढ़ेगा, प्रेरित काम 4:31, Acts 4:31। जब चले लोग, विश्वासी लोग एक साथ मिलकर, हम लोग इस तरह के एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उस समय में क्या होता देखिएगा, जब वे प्रार्थना कर चुके, देखिए ये चेले लोग सब मिलके प्रार्थना कर चुके हैं, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हाँ, जो जगह जिस समय बैठे थे वो हिल गया है, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हाँ, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। उस समय में पवित्र आत्मा उनको बीच में आया है। इस तरह का हम जुड़ कर प्रार्थना करते हैं, ग्रुप प्रेयर करते हैं, उस समय में पवित्र आत्मा आता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है। उसी के द्वारा हर एक बातों को हम लोग सही कर सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य से हम लोग कर सकते हैं। हमारा प्रतिज्ञा, हमारा वायदा भी उसी से हमें पूरी तरह पूरा हो जाता है। उसी समय पता लग जाता है प्रभु ने मेरे लिए वो दे दिया, मैंने पा लिया बोल के विश्वास से हम धन्यवाद देते हैं, वैसे होता है। इसलिए पवित्र आत्मा देखिए हमारे जीवन में आके काम करना चाहता है। मैंने बताया था पिछले हफ्ते में भी, पवित्र आत्मा जबरदस्त करके हम आपका अंदर के आके आपको ये नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमने देखा है प्रभु यीशु का, ही इज योर हेल्पर, वो तुम्हारा सहायक है। सहायक कब हमारे लिए हेल्प करेगा? जब हेल्प को लेते वक्त पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर, मुझे सहायता कर। हम मांगने से जब करता है, मांगना मतलब पवित्र आत्मा वही परमेश्वर पिता है। हम परमेश्वर पिता से मांगने से पवित्र आत्मा आके आपके लिए, मेरे लिए हर एक कार्य को करेगा। इसलिए दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला है, हाउ डिड दे वेट, किस तरह का उन लोग ठहरे रहा? प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या हो संसार पे, आप और हमारे लिए देखिए प्रार्थना के द्वारा हर बातों के लिए हमें हल मिलता है। लॉर्ड विल आंसर फॉर एवरी प्रेयर। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वो कहां प्रार्थना करना है? कलीसिया और गरीब में लगातार प्रार्थना करके हम लोग ठहरे रहने से प्रभु का वायदा पूरा होता है। सो दैट्स द वे। सेकंड पॉइंट इज हाउ डिड दे वेट? थ्रू प्रेयर। किस तरह का उन लोग इंतजार किया है? प्रार्थना के द्वारा। अभी हम लोग तीसरा पॉइंट में आएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? व्हाई डिड दे वेट? क्यों इंतजार करना था? प्रभु यीशु 40वां दिन उठा गए थे, सिर्फ एक समय पे। अब अगले दिन, एक दो दिन में पवित्र आत्मा दे सकते थे, उसी दिन देख सकते थे। क्यों उनको वेट करने के लिए बोला? क्यों इंतजार करने के लिए बोला?
इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। वाई डिड दे वेट? क्योंकि उन 10 दिनों में इन लोग जब इंतजार कर रहे थे, उनका विश्वास इतना बढ़ गया पाए, क्योंकि इसके पहले इतना कुछ भी नहीं था। उन लोग प्रभु यीशु के साथ थे, सब कुछ थे, लेकिन विश्वास नहीं थे। अगले हफ्ते में देखेंगे, उन लोग विश्वास ही नहीं किया। प्रभु यीशु जी उठा बोलकर उसको विश्वास ही नहीं किया। इस तरह का उनका स्थिति थी। लेकिन 10 दिन प्रभु को उपस्थिति में इस तरह का रहने से क्या हुआ है? उनका विश्वास मजबूत हुआ है, क्योंकि वो याद किया है। प्रभु यीशु ने बोला, वेट करो, मैं शाम परमेश्वर का प्रतिज्ञा, पिता का प्रतिज्ञा पूरा होगा, शामत तुम्हारे ऊपर आएगा। ये इस तरह का वो इंतजार कर रहे थे, उनका विश्वास बढ़ गई थी। फिर पवित्र आत्मा है, शामत मिला है। देखिए, कई बार हम लोग प्रतिज्ञा को भी याद करते हुए, मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए, कुछ भी चीज से मांगो। प्रभु यीशु ने कहा, कुछ भी मांगो पिता से मेरे नाम पे, वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। हमारे बीच में बहुत सारे जवान बच्चे हैं। देखिए, आप साधारण एक परिवार में हैं, आप पिता से मांगते हैं, पिता, डैडी मेरे लिए एक मोटर बाइक चाहिए, मेरे बाइस के लिए। गर्ल्स बोल रहे हैं, मेरे लिए एक स्कूटी चाहिए, नहीं तो एक कौन सा चाहिए, छोटा गाड़ी, क्या एक्टिवा चाहिए बोलते हैं। हम मांग सकते हैं, मांगो, प्रभु देगा। क्या आज मांगा है, कल आपको मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल का दिन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक हफ्ते के बाद मिल जाएगा? वो मिलेगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद नहीं मिलेगा। इवन देखिएगा, ये एक महीना भी हो जाए, एक साल भी हो जाए, जब तक देखिए उसको संभालना जब आप नहीं सीखेंगे, प्रभु नहीं देगा। जब तक है ना, उस गाड़ी को आप चलाना नहीं सीखेंगे, अविश्वास से प्रभु से मांगते रहेंगे, किसी तरह जब आप तैयार होंगे तभी प्रभु देगा, जरूर देगा। गाड़ी जरूर देगा, मिलेगा आपको, लेकिन आपको तैयार होना है। यही है, ये इस बात ऐसी भी वही हम देखते हैं। मैंने बोला, देखिए, उनको जैसे जाओ बोल दिया तो बिना शामती को चेले लोग बाहर गए तो कुछ भी नहीं होता था, कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन इस 10 दिनों में, इन 10 दिनों में प्रभु ने उनको तैयार किया है। देखिए, उसी को विश्वास बोलते हैं। विश्वास क्या होता है? इब्रानियों का 11 का 1 पढ़िएगा पढ़े से। व्हाट इज फेथ? फेथ क्या बोलते हैं? हाँ, फेथ का मतलब क्या है? हाँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, वो गाड़ी को, एक्टिवा को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या है? आप आशा रखते हैं, और वही है, आशा रखते हुए आप प्रार्थना करते वक्त उससे क्या है? आपका विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप तैयारी भी कर रहा है और प्रभु के ऊपर वो आशा भी रखा है, प्रभु मेरे लिए जरूर देगा, क्योंकि पिता ने जरूर ये मेरे गाड़ी देगा बोल के आप इस तरह का विश्वास करते हैं। इसी तरह में विश्वास में मजबूत हो जाते हैं वेटिंग टाइम में। Why they waited? In order to just grow stronger in faith. देखिए, हमारा विश्वास नहीं बढ़ेंगे तो क्या लाभ है? कुछ भी आइटम मिल गया है, कुछ भी आशीष मिल गया, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसलिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का शामती चाहिए, जो भी परमेश्वर दे रहा है उसको हैंडल करने के लिए। क्योंकि वो शामती कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। वो कब मिलता है? जब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्यों करते हैं? विश्वास से करते हैं। विश्वास में देखिए, इंतजार करना सबके लिए होता है। पुराना नियम में भी हम देखते हैं, अब्राहम को वायदा दिया है परमेश्वर ने, तुम्हारे लिए एक बेटा तुम्हें मिलेगा,
लेकिन अब्राहम को 25 साल उनको इंतजार करना पड़ा। इसी तरह दाऊद को भी ऐसे हुआ, यूसुफ को भी ऐसे हुआ। यूसुफ के जीवन में भी इंतजार किया है। इंतजार मतलब वेट, उस वेटिंग, क्यों इतना वेटिंग करने के लिए उनको ये होता है? प्रभु उस समय पे तैयारी करता है। जब प्रतिज्ञा के लिए, कोई भी प्रतिज्ञा के लिए आप वेट करते हुए प्रार्थना करते आ रहे, विश्वास करते रहे, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब आप तैयार हो जाते हैं तुरंत मिलेगा, जरूर प्रभु पूरा करेगा। इसलिए हम हमेशा देखिएगा, जब भी प्रतिज्ञा पूरा होना होगा तो जल्दीबाजी नहीं करना। प्रतिज्ञा पूरा होगा, हो सकता है देरी हो सकता है, वो देरी भी कितना देरी होगा वो हमारे ऊपर है। कितना विश्वास में हम लोग मजबूत होंगे, पिता से मांगेंगे, जरूर प्रभु पूरा कर, जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। हम तैयार होना चाहिए उस प्रतिज्ञा, उस आशीष को हम लोग संभालने के लिए। इस तरह का प्रभु हमारे जीवन में कार्य। इसलिए प्रभु ने बोला चेलों को भी, वेट फॉर द प्रॉमिस। व्हाई? बिकॉज विदाउट पावर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना सामर्थ्य कुछ नहीं कर पाएंगे। उस सामर्थ्य के लिए विश्वास करो, वेट ऑन मी। इसे 3 बातें हैं। वेयर डिड दे वेट? सबसे पहले कहां उन लोग इंतजार किया है? मंदिरों में और घरों में। और दूसरा क्या? हाउ दे वेटेड? थ्रू प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा उन लोग इंतजार कर रहे थे। और क्यों उन लोग वेट करना पड़ा? क्योंकि जब तक सामर्थ्य नहीं मिला है उसको पाने से कोई, इसलिए विश्वास में बढ़ने का, विश्वास में बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु ने उस किया है, उस परीक्षा नहीं बोल सकते हैं, वेटिंग टाइम। उस वेटिंग टाइम में प्रभु का साथ रहने से, क्योंकि प्रतिज्ञा जरूर पूरा होगा। इट विल कम टू पास। प्रभु ने जो कुछ भी प्रतिज्ञा दिया है उसको 2 रोज आप याद करते हुए, प्रभु आपने प्रतिज्ञा दिया है, ये मेरे लिए प्रभु जी, मेरे को चाहिए, जरूर प्रभु देगा। इसलिए लगातार कलीसिया में रहिएगा और छोटी झुंड में हमेशा मिले रहिएगा। फिर बाद में प्रार्थना करते रहिएगा और लगातार विश्वास में लगे रहना। हम लोग विश्वास करते जीवित परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, और एक बार बोलना चाहता हूं, जल्द आने वाला है। उसके पहले जो कुछ भी हो रहा है संसार पे होती रहेगा, लेकिन आप और हम विशेष लोग हैं। और आने वाले दिनों में प्रभु बहुत सारे लोगों को कलीसिया में भेजेगा। जल्द हम लोग कलीसिया एक साथ मिलेगी। उस समय पे आप और हम ही देखेंगे, उन लोगों को देखभाल करेंगे, उन लोगों को सिखाएंगे, उन लोगों को वचन बताएंगे, उन लोगों को प्रार्थना करना सिखाएंगे, उन लोगों को भी तैयार करेंगे, ताकि हम लोग सब मिलके स्वर्ग में एक साथ मिलेंगे। हालेलुया। हमारा निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग है। जब तक इस संसार पे है, देखिए, जीना हो तो प्रभु यीशु के लिए जीना भाई। प्रभु यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमेशा हमारा साथ रखे, अंत तक हमें लेके जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस संसार को प्रभु जी आपने हमें दिया, मनुष्यों को दिया है। हम एक बार प्रभु, एक समय पे हम लोग कुछ भी नहीं थे इस संसार पे, लेकिन अभी हम लोग समझ लिया और सच्चाई को हम लोग जान लिया है। हमें प्रभु जी संसार पे रखा ताकि इस संसार को ऊपर हम राज्य कर सके। आपका संतान होते हुए हम इसके ऊपर राज्य करने के लिए आपने चुना है, अलग किया है। हमारे को प्रभु जी हर दिन प्रभु जी वचनों के द्वारा हमें बढ़ा रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु जी हम देखा है, प्रभु जी बहुत सारे प्रतिज्ञा प्रभु जी हमारे लिए दिया है, हमारे के लिए दिया है। हर एक इंडिविजुअल प्रभु जी जो जरूरत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे वायदों को दिया है।
इसलिए वचनों में हमेशा लगे रहते हुए आपका प्रभु जी उस प्रतिज्ञा को हम लोग याद कर सके और विश्वास से प्रभु जी लगातार आपसे मांग सके। वो भी प्रभु जी कलीसिया एक साथ मिलकर हमें मांगे और घरों में भी प्रभु जी झुंड झुंड बन के हम लोग प्रभु जी आपसे मांगे, लगातार आपको और से इंतजार करते हुए प्रभु जी हम प्रभु रहते बार जरूर हमारा सारा जरूरत को पूरा करेंगे। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और एक बार प्रभु जी मेरा सारा भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप प्रभु जी ये झुंड है प्रभु जी, इतनी नहीं है, वो प्रभु जी हजारों में प्रभु जी आप बढ़ाएंगे। इससे आपको धन्यवाद करते हैं। वो घरों में प्रभु जी, वो जब कलीसिया भी, वो भी सैकड़ों में प्रभु जी आप बढ़ाएंगे। इससे आपको धन्यवाद करते हैं। हरेक को प्रभु जी पवित्र आत्मा से और एक बार अभिषेक कर, सुबह का समय में हरेक को पर पवित्र आत्मा हालेलुया उतरा ताकि हमारे प्रभु जी आपका शामति पाके प्रभु जी आगे बढ़ सके। इस संसार में जो कुछ भी है प्रभु जी, ओ प्रभु जी इसको ओ प्रभु जी हम सामना कर सके ताकि लोगों को वो मृत्यु से बचा के प्रभु जी जीवन में ले आ सके। धन्यवाद धन्यवाद। आप प्रभु जी को इस तरह का आशीष कर हम दूसरों के आशीष का कारण बन सके। हमारे उदा करता प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए। और इस हफ्ते की सूचना फिर से मैं दोहरा देता हूं कि बुधवार और शुक्रवार को हम शाम को 6 बजे फिर से जूम के जरिए मिलेंगे और अगले इतवार की सभा इसी प्रकार हम 9:45 बजे शुरू करेंगे। और विशेषकर जवानों के लिए एक विशेष सभा आयोजन की गई है 1 जून यानी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे। और सब जवान इसमें आप जूम के जरिए जो है आप इसमें भाग ले सकते हैं। जवानों के अलावा यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, पर खासकर जवानों के लिए है। और मैं चाहूंगा कि हमारे कलीसिया के जितने भी जवान हैं और वे सब जो हैं इसमें जरूर भाग लें। 1 घंटे का एक विशेष कार्यक्रम होगा जूम के जरिए। और परमेश्वर के दास पास्टर राजू सदाशिवन जो गाजियाबाद से हैं, जो कि एक अच्छे आराधना के अगुवे हैं और पासबानी करते हैं, और वो उसमें अगुवाई करेंगे, वचन को बांटेंगे। और उसके अलावा आगरा शहर के अलग अलग जो जवान हैं वे भी जो है इसमें प्रस्तुति देंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें जरूर भाग लें। जवान लोग खासकर जो है आप इसमें भाग ले सकते हैं। और मंगलवार को 1 तारीख 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम समाप्त करेंगे और आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आप फिर से यहाँ इसमें एकत्रित हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिन में और भी अपने जो मित्रगण हैं, आपके घर में जो घर सदस्य हैं, उनको भी साथ में लेकर इस तरह बैठिएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ मिलकर बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा के लिए बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।